हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमने मैट्रिक्स के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्मों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने मैट्रिक्स के गुणधर्मों में परिवर्त मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स और सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के आधार पर परिमेय का भी अध्ययन किया था। तो बच्चों, अब आज हम परिमेय सेकंड जो समित और विषम समित मैट्रिक्स के आधार पर है उसका अध्ययन करेंगे। परिमेय सेकंड क्या कहता है? परिमेय सेकंड ये कहता है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक समित तथा विषम समित तथा विषम समित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो, मान लेते हैं, माना एक वर्ग मैट्रिक्स ए है। अब अगर आप एक वर्ग मैट्रिक्स ए लेते हो तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखो बच्चों, परिमेय सेकंड ये कहता है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने फर्स्ट परिमेय में ये पढ़ा था कि एक सममित मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज क्या होती है, एक सममित मैट्रिक्स होती है, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होती है, एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो इस स्थिति में यहाँ अगर मैट्रिक्स A को आप इन दोनों के योगफल के रूप में लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि परिमेय फर्स्ट के अकॉर्डिंग, परिमेय फर्स्ट के अनुसार A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सममित मैट्रिक्स तथा A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स। इसलिए इसको योगफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तथा हम जानते भी हैं, we know that अगर आप कोई अचर पद के साथ पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट करो या अचर पद को पहले बाहर रख के मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट करो तो इस स्थिति में यही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि आप किसी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में ये लिख सकते हो। तो ये ध्यान में रखना बच्चों। अब हम इस पर कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वर्ग मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 4 3 6 को सममित तथा विषम सममित सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो,
अब आप जानते हो कि सम्मित और विषम सम्मित के लिए योगफल में व्यक्त करोगे किस प्रकार से करोगे। एक बार के लिए मान लेते हैं यहाँ जो दिया हुआ है ए, आपको क्या दिया हुआ है 2 4 3 6 2 क्रॉस 2 की एक वर्ग मैट्रिक्स दी हुई है। इस स्थिति में अगर ए ट्रांसपोज निकाल दो तो ये क्या आएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे 2 4 3 6, ये भी किसकी है 2 क्रॉस 2 की। अब एक बार के लिए माना कि कोई मैट्रिक्स P इक्वल टू मान लेते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, किसी मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त करना। अब यहाँ देखो इससे दे दो आप समीकरण, ये तो आपकी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 और इसको दे दो समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से आपके पास जो A प्लस A ट्रांसपोज का मान आएगा वो क्या आएगा, आपके पास A मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 6 प्लस A ट्रांसपोज क्या है 2 3 4 6। इसको जब हल करोगे तो A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 3 3 प्लस 4 6 प्लस 6, और इसको ओवर हल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 4 7 7 12। क्लियर है। अब यहां से ये मान कहां रखोगे, इक्वेशन A में उपरोक्त मान इक्वेशन A में रखने पर, इक्वेशन A में रखोगे तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1/2 और A प्लस A ट्रांसपोज की जगह 4 7 7 12। इसको हल करोगे तो P इक्वल टू आएगा 4/2 7/2 7/2 12/2, और हल करोगे तो P इक्वल टू ये कितनी बार जाएगा 2 7/2 7/2 6। अब अगर यहां से मैं P ट्रांसपोज निकालू तो P ट्रांसपोज क्या आएगा 2 7/2 7/2 6, जो किसके इक्वल है P के। अर्थात आपको क्या प्राप्त होता है यहाँ पर P ट्रांसपोज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का आप परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हो तो आपस वही मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, सममित। अतः क्या है, सममित है मैट्रिक्स, सममित। क्लियर है। इसको एक बार नोट करो। अब इसी तरह अगर विषम सममित के लिए देखें, इसी मैट्रिक्स A को विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए A आपके पास ये है, A ट्रांसपोज ये आ गया। अब मान लेते हैं, माना Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसको दे दो आप समीकरण A। इक्वेशन फर्स्ट वे सेकंड से A माइनस A ट्रांसपोज का मान क्या आएगा 2 4 3 6, A का मान रख दिया, माइनस A ट्रांसपोज का मान क्या है 2 3 4 6। ठीक है। अब इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 माइनस 3 3 माइनस 4 6 माइनस 6, और हल करोगे तो ये आएगा आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ देखो 2 माइनस 2 क्या रहेगा 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 6 0। तो अब ये मान आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन A में। तो उपरोक्त मान
इक्वेशन ए में रखने पर, तो जब ए में रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, q इक्वल टू 1/2 0 1 माइनस 1 0। इसको और हल करोगे तो q इक्वल टू 0/2 1/2 माइनस 1/2 0/2। ये आ जाएगा आपके पास q इक्वल टू 0 1/2 माइनस 1/2 0। अब यहाँ से मैं अगर q ट्रांसफर निकालूं तो q ट्रांसफर क्या आएगा, 0 माइनस 1/2 1/2 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, q ट्रांसफर ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले किसके हो जाएंगे, प्लस के। 0 प्लस माइनस एक ही, 0 में धनात्मक में ऋणात्मक। तो यहाँ अब ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई हमें, ये माइनस के अलावा q ट्रांसफर इक्वल टू माइनस है, और ये क्या आपकी मैट्रिक्स, यहाँ देखो 0 1/2 माइनस 1/2, सॉरी ये 0 1/2 माइनस 1/2 0, मतलब q लिख सकता हूँ इसे q। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, विषम सममित मैट्रिक्स। तो इस स्थिति में इस वर्ग मैट्रिक्स ए को आप सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया, ये क्या है आपकी विषम सममित, विषम सममित। ये नोट करो। अब ये नोट कर लिया। अब देखो आगे, अतः हमारे पास 1/2 P बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसफर, इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, देखो यहाँ पर a हमारा ये था और a ट्रांसफर ये, इसको हल करोगे तो ये p इक्वल टू आ जाएगा 1/2 2 4 3 6 और प्लस में a ट्रांसफर है आपका 2 3 4 6, तो p इक्वल टू 1/2, इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा आपके 4 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 12। इसको जब हल करोगे तो p इक्वल टू हमारे पास आया था 2 7/2 और 7/2 6। ये आया क्या है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, p की, और q की वैल्यू हमारे पास क्या है, तथा q इक्वल टू जो क्या था आपका 1/2 a माइनस a ट्रांसफर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, q इक्वल टू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है q की 1/2 0 माइनस 1/2 1/2 0। ये वैल्यू q की आई थी, क्योंकि ये q ट्रांसफर है, q की वैल्यू ये थी हमारे पास। अब हम जानते हैं सममित व विषम सममित, सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के लिए क्या होता है, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसफर प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसफर, ये होता है। यहाँ पर ये मान रख दो, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसफर का मान क्या आपके पास, ये रहा 1/2 2 7/2 7/2 6,
प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का मान क्या है, ये रहा, क्योंकि यही है ए माइनस, तो ये रख दो यहाँ पर 0 माइनस 1/2 0। अब इसको हल करो तो a 1/2 ये कंप्लीट इसका मान है ना, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट का, इसे इसको हल करोगे तो a इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस 0 और 7/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 और यहाँ पर 7/2 प्लस 1/2 और यहाँ 6 प्लस 0। इसको जब हल करेंगे तो a इक्वल टू आएगा 2 और यहाँ इसको जैसे मिलोगे तो 2, ऊपर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 6/2 मतलब 3। इसी तरह यहाँ पर इसको हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8/2 4 और यहाँ पर कितना है 6। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये 2 आया था इसका, अगर इस मैट्रिक्स का मैं वापस ट्रांसफर करूं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसफर करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 4 6। तो देखो ए का ट्रांसफर करने पर इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसफर किया आपने, जो मैट्रिक्स ए आई है इससे प्राप्त हुई हमें सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल से। इसका ट्रांसफर करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई वो वापस किसके इक्वल प्राप्त हुई है, ए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये नोट कर लो। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 लेते हैं। थ्री पॉइंट वन जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक कोई मैट्रिक्स लिखनी है, यदि अवयव ए आपको दिया हुआ इस प्रकार से ए आई जे 2x4 का 2x4 हो तो आपको बताना है हो तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां देखो आपको दिया हुआ मैट्रिक्स है ये ए इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है ए आई जे 2x4 ये दिया हुआ। अब आप जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करने या अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स का क्रम है या कोटि है उसके अवयवों का गुणन कर दो। तो यहाँ मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, मैट्रिक्स ए की कोटि जो क्या है आपके पास 2x4, तब मैट्रिक्स ए के अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या यह हो जाएगी आपके 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। तो ये मैट्रिक्स ए के अवयवों की संख्या आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका 4x4 की एक इकाई मैट्रिक्स लिखो। 4x4 की एक इकाई मैट्रिक्स लिखी। तो इकाई मैट्रिक्स आते ही आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इकाई मैट्रिक्स होती क्या है। तो इकाई मैट्रिक्स क्या होती है कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव केवल और केवल क्या हो, एक, और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ 4x4 की इकाई मैट्रिक्स लिखे तो इस प्रकार से लिख देंगे। प्रत्येक मुख्य विकर्ण 4 स्तंभ होंगे इसमें और 4 क्या होगी, पंक्तियां 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये 4x4 की क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। यहाँ देखो 4 ही पंक्तियां इसमें और 4 ही क्या है, स्तंभ। तो ये नोट करो एक बार।
अब देखो अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक 2x2 ये दिया हुआ है कि यदि k+4 -1 3 और k-6 ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है और ये मैट्रिक्स इक्वल है a-1 3 और -4 के, तो इस स्थिति में आपको a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करो। तो देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है, आपको ये दिया हुआ है k+4 -1 3 k-6 इक्वल है a-1 3 -4। तो दोनों मैट्रिक्सों का अगर क्रम देखें तो देखो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या है, 2x2, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो हम जानते हैं कि अगर कोई दो समान क्रम की मैट्रिक्स बराबर हो तो इस स्थिति में इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। हम जानते हैं कि दो समान क्रम की मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। क्लियर है? तो यहां पर देखो संगत अवयव समान होंगे, इस स्थिति में इस मैट्रिक्स का पहला अवयव क्या है, अर्थात ये जो k+4 है ये किसके बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के प्रथम अवयव a के बराबर। अब हमें देखो स्मॉल a, यहाँ पर स्मॉल a का मान ज्ञात करना आपको। क्लियर है? हमें इस a का मान निकालना है। तो एक समीकरण तो ये है k+4 = a, यहाँ इससे अलग किसका मान चाहिए, k का। तो k का मान किस आएगा, अगर मैं इस अवयव को, ये इसके बराबर होगा k-6 = -4। ये आपकी समीकरण 1, समीकरण 2। तो इक्वेशन 2 से k = क्या आएगा, -4, ये -6 उधर जाएगा तो +6, k = आ जाएगा 2। k का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, k की जगह 2 रखिए, 2 + 4 = a, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा, 6। ये आपके पास a का मान प्राप्त। ये नोट करो एक बार। 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। तो आपको ये कह रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव कितने हैं, 6। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि मैट्रिक्स के 6 अवयव निम्न है। माना मैट्रिक्स के 6 अवयव A B C D E F है। कोई से भी मान लो आप, जरूर नहीं है कि A B C D F माना, आप 1 2 3 4 5 6 भी मान सकते हो। तो ये 6 अवयव है। अब आपको ये बताना है कि इन 6 अवयवों से कितने प्रकार के संभावित क्रम की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो देखो फर्स्ट में आप ये बना सकते हो, माना मैट्रिक्स ए तो इस प्रकार से बना सकते हो, इक्वल टू ABCDEF बना सकते हो। इसका क्रम क्या आ जाएगा, 1 × 6। अगर एक इस प्रकार से बना सकते हो तो ये भी बना सकते हो, ABCDEF, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका क्रम हो जाएगा 6 × 1। आप ये भी बना सकते हो, A = ABC
डी ई एफ, इसका क्रम क्या हो जाएगा आपके 2 क्रॉस 3। ये भी बना सकते हो ए बी सी डी ई एफ, इसका क्रम क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। क्या इसके इन चारों के अलावा कोई क्रम संभव है क्या अच्छे क्रम की मैट्रिक्स का? नहीं है। तो इस स्थिति में मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या हो जाएंगे? मैट्रिक्स 6 अवयवों वाली मैट्रिक्स के संभावित क्रम होते हैं 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपके 1 क्रॉस 6, एक हो जाएगा 6 क्रॉस 1, एक 2 क्रॉस 3 और एक 3 क्रॉस 2। तो ये इसके क्रम हो जाएंगे, ये नोट करो। जिसमें आपको 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है। मैट्रिक्स ए आई जे ज्ञात करो जिसके अवयव है वो फर्स्ट इस प्रकार से लेना है कि ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस 3j बटा 3i प्लस जे। फर्स्ट में ये है। सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि इसमें आपको अवयव ये लेना है इस प्रकार से i माइनस 2j का होल स्क्वायर बटा 2i। और थर्ड में आपको पूछा है ij 2i माइनस 3j। क्लियर? इसके फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, फर्स्ट में एक बार के लिए मान लेते हैं, माना 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स ए इस प्रकार है कि ए इक्वल टू A11 A12 A21 और A22, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को दे दो आप ए। अब आपको फर्स्ट में ये दिया हुआ है तथा मैट्रिक्स ए के अवयव इस प्रकार है कि ए आई जे इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप बटा 3i कैप प्लस जे कैप। इसको दे दो क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपको ये 4 अवयव निकालने हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर मैं A11 की बात करूँ तो आपको इसमें i की जगह क्या रखना है? 1, j की जगह भी 1। तो ये हो जाएगा आपके 2 1 माइनस 3 1 बटा 3 1 प्लस 1। इसको आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा देखो 2 माइनस 3 बटा 3 प्लस 1। और हल करोगे तो आएगा -1 बटा 4। इस प्रकार से आपके पास जो A11 का मान आएगा वो क्या आएगा? -1 बटा 4। क्लियर है? अब अगर हम इस अवयव की बात करें A12 की, तो ये क्या आएगा? 2 1 माइनस 3 2 बटा 3 1 प्लस 2। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके 2 माइनस 6 बटा ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, मतलब ये आएगा -4 बटा 5। तो A12 का मान कितना आएगा? -4 बटे 5। क्लियर? इसी तरह इसकी बात करें हम, अगर हम अवयव A21 की, यहाँ एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। अगर हम बात करें इसकी A31 की, सॉरी A21, तो A21 के लिए वही समीकरण एक में आपको क्या करना है? 2i की जगह 2 माइनस j की जगह 1 बटा i की जगह 2
और जे की जगह 1। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बटा 6 प्लस 1, ये आएगा आपके 1/7। इसी तरह A22 की बात करें तो 2 माइनस 3 2 बटा 3 2 प्लस 1 सो 2, क्योंकि जे की जगह 2 रखना है, आई की जगह भी 2। हल करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 6 बटा 6 प्लस 2, ये कितना आएगा माइनस का 2 बटा 8, मतलब माइनस का 1/4। तो इस प्रकार से A21 का मान 1/7 और A22 का मान -1/4। ये सारे मान आपको कहाँ रखने हैं, इस समीकरण ए में। इक्वेशन 1 में ए में मान रखने पर, मान रखोगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, माइनस का 1/4 माइनस का 4/5 1/7 -1/4। इस प्रकार से ये आपको मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है, ये समझ में आया नहीं यार? अब आपको क्या करना है, इसको एक बार नोट करो। अब इसके क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मैट्रिक्स बना के जवाब देना आपको।